मेंटेनेंस केसेस में आप अक्सर हस्बैंड के एडवोकेट्स को ये बोलते हुए सुनोगे कि वाइफ बहुत ही पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी वो घर पर बैठी रहती है. आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर्ट केस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिवोर्स मैटर्स एंड मेंटेनेंस मैटर. ओके, सो लिसन केयरफुली. वंस अगेन आई विल स्टार्ट दैट मेंटेनेंस केसेस में आप अक्सर हस्बैंड के एडवोकेट्स को ये बोलते हुए सुनोगे कि वाइफ बहुत ही पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी वो घर पर बैठी रहती है, मतलब शी सिट्स आइडल एट होम. इसलिए उनका कहना होता है कि वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए, या मिलना चाहिए भी तो बहुत कम मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर जाए तो इजीली जॉब कर सकती हैं और अपनी लाइवलीहुड को वो अच्छी स्पेंड कर सकती हैं. लेकिन लॉ और कोर्ट्स का व्यू हमेशा ऐसा नहीं होता है इन ऑल केसेस. केस लॉस वगैरह जो इनपुट करते हैं डिवोर्स मैटर्स वगैरह में, डीबी मैटर्स वगैरह में, तो उसमें डिवोर्स म्यूचुअली उसमें होता क्या है कि जो एडवोकेट्स होते हैं वो चलो ठीक है वो केस लॉस वगैरह डाल देते हैं ऑन बेसिस ऑफ दैट कि कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, बट एवरी टाइम द व्यू ऑफ द कोर्ट इज नॉट सेम ऑन एवरी मैटर. ओके, तो कोर्ट्स ये रिकॉग्नाइज करता है कि घर संभालने भी एक काम है, एक होम मेकर को जो कंट्रीब्यूशन होता है घर चलाने के लिए, फैमिली मैनेज करना, बच्चों का ख्याल रखना, उसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू होती है अपनी. इसी वजह से अर्निंग स्पाउस बाहर जाकर अपना कैरियर और इनकम बिल्ड कर पाता है क्योंकि घर की जिम्मेदारी कोई और संभाल रहा है उनके पीठ पीछे. इसलिए सिर्फ ये कह देना कि वाइफ पढ़ी लिखी है और घर पर बैठी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें मेंटेनेंस देने के लिए डिनाई कर दिया जाए. अब कोर्ट जनरली एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलो करता है यहाँ पे. कैपेबिलिटी टू अर्न और एक्चुअल अर्निंग दोनों एक अलग चीज होती है. अगर वाइफ के पास जॉब करने की क्वालिफिकेशन है लेकिन वो करंटली इनकम अर्न नहीं कर रही है, तब भी कई सिचुएशन में मेंटेनेंस मिल सकता है उनको. मेंटेनेंस डिसाइड करते वक्त कोर्ट्स यूजुअली कुछ फैक्टर्स को अपने मद्देनजर अपने दिमाग में रख के फैसलों को सुनाती है. तो उस फैक्टर्स को मैं अभी बताने वाला हूँ. लिसन केयरफुली. हस्बैंड की इनकम और लाइफस्टाइल क्या है, कैसी है, स्टेटस कैसा है उनका. वाइफ की एक्चुअल अर्निंग, अगर वो अर्न करती है तो कितनी है. इज इट पॉसिबल फॉर हर टू सर्वाइव, और इफ देयर इज अ चाइल्ड इज इट पॉसिबल फॉर देम टू सर्वाइव. वाइफ को होम मेकर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, दोनों पार्टीज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, हाउ दे मैनेज देयर लाइफस्टाइल. इसलिए मेंटेनेंस केसेस में वाइफ सिटिंग आइडल एट होम का आर्ग्यूमेंट हर बार कोर्ट्स एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि होम मेकर्स का भी रोल लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है अकॉर्डिंग टू लॉ.